गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित सालासर बालाजी मंदिर का 266वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के चूरू जिले में है सालासर बालाजी मंदिर और इस मंदिर का 266वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के चूरू जिले में है सालासर बालाजी मंदिर और 266वां स्थापना दिवस 28 जुलाई को मनाया गया था। संवत 1811 में सावन शुक्ल नवमी को वार शनिवार को संत शिरोमणि मोहनदास महाराज द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इस मंदिर में लोगों की बहुत श्रद्धा है। सालासर बालाजी मंदिर जो चूरू में है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार मंदिर के पट है वो श्रद्धालुओं के लिए बंद कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को भी कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। तो हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को भी 720 दिनों की चाइल्ड केयर लीव है वो दी जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एकल पुरुष कर्मचारी अर्थात तलाकशुदा और विधुर पुरुष कर्मचारियों के लिए 720 दिन का अवकाश है वो स्वीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरुष कार्मिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें प्रदेश में अब एकल पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। अब तक यह लीव 18 वर्ष तक के 2 बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को दी जाती थी, लेकिन अब एकल पुरुष कर्मचारियों को भी ये चाइल्ड केयर लीव है वो दी जाएगी। वित्त विभाग की ओर से चाइल्ड केयर लीव संशोधन के आदेश है वो हाल ही में जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि नए नियम राजस्थान सेवा नियम के दूसरा संशोधन नियम 2020 के तहत चाइल्ड केयर लीव है उसके नियमों में परिवर्तन किया गया है। तो अब ये पुरुषों को भी मिलेगी जो एकल पुरुष कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनको बच्चों के लालन पालन और परीक्षा की तैयारी, बीमारी आदि के लिए ये लीव दी जाती है, अवकाश दिया जाता है चाइल्ड केयर लीव। और अब ये अवकाश आपको महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ये देने की घोषणा की गई है राजस्थान में। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया गया है कोटा में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला प्लाज्मा बैंक है वो स्थापित किया गया था जयपुर में और राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक है वो कोटा में स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा 1 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा मेडिकल कॉलेज के प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया गया था। जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के बाद ये दूसरा प्लाज्मा बैंक है जो कोटा में बनाया गया है। स्वायत्त शासन जो मंत्री है शांति धारीवाल, उनके द्वारा कोटा प्लाज्मा बैंक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। इस प्लाज्मा बैंक से कोरोना के गंभीर मरीजों का समुचित है वो उपचार हो सकेगा। तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करने के लिए प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया गया है। ये दूसरा प्लाज्मा बैंक है जो कोटा में स्थापित किया गया है। इस जो प्लाज्मा बैंक की क्षमता है वो 200 यूनिट है और इस बैंक के लिए अब तक कुल 11 डोनर्स ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी पे है वो ज़्यादा कार्य कर रही है राजस्थान सरकार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित घाटेश्वर मंदिर की नटेश शिव की 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ मूर्ति जिसे 22 साल के बाद भारत वापस लाया गया है। तो यह मूर्ति चित्तौड़गढ़ मंदिर से चुराई गई थी जिसे हाल ही में 22 साल बाद भारत वापस लाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है घाटेश्वर मंदिर और वहाँ की जो नटेश शिव की 9वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्ति है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, यही है वो मूर्ति जिसे 22 साल बाद भारत है वो वापस लाया गया है और जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के घाटेश्वर मंदिर से चुराई गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के घाटेश्वर मंदिर से
नटेश शिव की जो प्राचीन मंदिर है, जो मूर्ति है, वो 9वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्ति है, जिसे 1998 में फरवरी माह में ये मूर्ति चोरी हो गई थी। घाटेश्वर मंदिर से चुराई गई मूर्ति 2005 में लंदन में बरामद हुई थी और उसके बाद इस मूर्ति को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया गया था। तब से यह मूर्ति भारतीय उच्चायुक्त के इंडिया हाउस के अंदर प्रमुखता से इस मूर्ति का डिस्प्ले किया गया था और अब यह मूर्ति 22 साल बाद है वो भारत वापस लाई गई है। 30 जुलाई को इसको भारत वापस लाया गया है। भगवान शिव की इस मूर्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, जो चित्तौड़गढ़ के घाटेश्वर महादेव की जो मूर्ति थी जो चुराई गई थी, जिसे 22 साल बाद भारत वापस लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष को अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन है वो इस अवसर पर किया जाएगा। तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जाएगा। 9 अगस्त को सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करते हुए स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग जिला ब्लॉक स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियों के पास 150 पौधे लगाए जाएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन पर विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। 10 अगस्त को स्वच्छ राजस्थान के तहत जिला और उपखंड मुख्य प्रमुख स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सफाई कार्य किया जाएगा। 11 अगस्त को जिला और उपखंड के प्रमुख स्थानों पर सफाई कर्मियों को अन्य वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सफाई कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। 12 अगस्त को पहला सुख निरोगी काया के तहत सोशल मीडिया के जरिए हेल्थ विशेषज्ञों के साथ कोरोना से निपटने और स्कूल और कॉलेज के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। 13 अगस्त को 150 कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मियों आदि का सम्मान किया जाएगा। 14 अगस्त को गौशाला में ऑनलाइन किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और 15 अगस्त को एक शाम देश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 9 से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन है वो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर का स्थापना दिवस 2 अगस्त यानी आज मनाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर का स्थापना दिवस आपको बता दें कि वर्चुअल रूप से 2 अगस्त को मनाया जाएगा और IIT जोधपुर की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। तो देश के प्रमुख शैक्षणिक अनुसंधान और संस्थानों द्वारा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उद्योगों के 500 प्रख्यात व्यक्तियों का ऑनलाइन वेबिनार भी किया जाएगा वर्चुअल रूप से। IIT जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया जाएगा, जिस समारोह की अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर शिक्षा को आकार देने के लिए प्रौद्योगिकी भूमिका नामक विषय पर एक व्याख्यान है वो दिया जाएगा। तो 2 अगस्त को IIT जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली बनाने के लिए राजस्थान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के बजाय वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की गई है, जहां पर उद्योगों के लिए सभी अनुमति एक ही स्थान पर देने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट शुरू किया गया था। उसके स्थान पर अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकाया मुद्रांक शुल्क के पेनल्टी व ब्याज पर छूट के लिए विशेष राहत योजना की अवधि कब तक बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकाया मुद्रांक शुल्क
और पेनल्टी पर ब्याज के छूट के लिए जो विशेष राहत योजना थी उसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बकाया मुद्रांक शुल्क है और उस पर दी जाने वाली पेनल्टी पर ब्याज की छूट है, उसको अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा 20 फरवरी 2020 तक के जो भी बकाया मुद्रांक शुल्क जमा कराने पर और ब्याज व पेनल्टी में छूट के लिए जो राहत योजना थी वो 30 जून के लिए थी, लेकिन कोरोना के कारण आमजन को इस योजना का वांछित लाभ नहीं हुआ, इसीलिए इस अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक किया गया है। मुद्रांक शुल्क क्या है? तो ये एक प्रकार का कर है, टैक्स है जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मुख्य कानूनी दस्तावेज जैसे चेक, रसीदों, सैन्य आयोगों, शादी के लाइसेंस, भूमि से संबंधित लेन देन पर यह मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो जैसलमेर में विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो जैसलमेर में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार, एनटीपीसी व सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन मिलकर इसका प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और यह जो प्रोजेक्ट है वो 2025 तक कई चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो होगा और हर दिन 2,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन इससे हो सकेगा। तो जैसलमेर में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है वो मनाया गया है 30 जुलाई को। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये घोषित किया गया था, जो कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 2011 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाने की घोषणा है वो की गई थी, जो लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता एवं शांति प्रयासों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भाजपा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, जिन्हें राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू जो सभापति हैं, उनके द्वारा आचार समिति में जो शिव प्रताप शुक्ला है जिनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनके अलावा 3 अन्य सदस्यों को, सांसदों को जो सदस्य बनाया गया है, जिसमें डीएमके के तिरुचि शिवा, तेलंगाना राष्ट्र समिति के डॉक्टर केशव राव और विजय साई रेड्डी भी शामिल है। तो 3 लोगों को इसमें सदस्य बनाया गया है और अध्यक्ष बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला को। आचार समिति क्या है? तो आचार समिति है वो राज्यसभा के सदस्यों के आचरण, आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करती है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के 29वें प्रदेशाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के 29वें प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, जुलाई महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उन सभी का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन है वो जुलाई महीने के शामिल है, तो वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।